अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दरअसल वो एक बहुत ही खूबसूरत हकीकत है। वो हकीकत ये है कि हमारा रब, हमारा खालिक ना सिर्फ हमारी ज़ुबान से निकली हुई दुआओं को सुनता है, बल्कि वो दिल के अंदर की कैफियत को भी जानता है। जब हम ये दुआ पढ़ते हैं, ऐ मेरे रब तो मेरी आवाज़ सुनता है, तो हमें ये यकीन दिल में ताज़ा कर लेना चाहिए कि कोई लफ्ज़, कोई सदा, कोई आह अल्लाह ताला से छुपी नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, यकीनन वो खूब सुनने वाला और देखने वाला है। चाहे हम बुलंद आवाज़ से दुआ करें या दिल में आहिस्ता से, अल्लाह उसे सुनता है। दुआओं की असल हकीकत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि दिल की कैफियत में है। जब हम कहते हैं तो मेरी कैफियत और मेरी मनाजात को जानता है, तो हमें याद आता है कि अल्लाह वो है जो दिल के राज़ों से भी वाकिफ़ हैं। कुरान पाक में इरशाद होता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। यानी कोई ऐसी हालत नहीं है जो अल्लाह के इल्म से बाहर हो। अगर इंसान गमगीन है और अल्फाज नहीं मिल रहे, तब भी अल्लाह दिल की आवाज़ को सुनता है। याद करें जब याकूब अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़राक़ में कहा, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़ुनी इलल्लाह, मैं अपना गम और दुख सिर्फ़ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। ये यकीन भी हमें रखना है कि हमारा रब हमारी दुआओं को, हमारी मनाजात को सुन रहा है। हमें अपनी ज़िंदगी में ये रवैया इख्तियार करना चाहिए कि हर परेशानी, हर दुख, हर खुशी और हर ख्वाब हम सबसे पहले अल्लाह के सामने रखें। दुनिया सुन भी ले तो शायद समझ ना पाए, मगर अल्लाह ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि जवाब भी देते हैं, कभी सब्र की शक्ल में, कभी बेहतर रास्ते की शक्ल में और कभी नेमतों की सूरत में। तो आइए आज दिल में यह करते हैं कि अपनी आवाज़, अपनी कैफियत, अपनी दुआओं, अपनी मनाजात को सिर्फ़ अपने रब के सामने पेश करेंगे, क्योंकि वो हमारी सुनने वाला, जानने वाला है, हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हमें दुआओं में इखलास अता फ़रमाए और हमारे दिलों की हमें दुआ में इखलास अता फ़रमाए और हमारे दिलों की पुकार को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।